नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं काव्य देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय काव्य देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे जियोमेट्री यानी कि ज्यामिति। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि एक चक्रीय यानी कि साइक्लिक चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल ABCD की भुजाएं यानी कि साइड्स AB और BC बिंदु E पर मिलने के लिए यानी मीट करने के लिए आगे बढ़ाई जाती, इंक्रीज की जाती, और भुजाएं AD और BC बिंदु F पर मिलने के लिए आगे बढ़ाई जाती है। यदि एंगल AD से 75 और एंगल BEC बराबर 52 है तो एंगल BAD और एंगल AFB के बीच का अंतर यानी कि डिफरेंस ज्ञात कीजिए, फाइंड कीजिए। और ऑप्शंस 31, 22, 21 एंड 23। देखो सबसे पहले यहाँ पर हियर दिया है कि चक्रीय यानी कि साइक्लिक, चक्रीय यानी कि साइक्लिक, चक्रीय यानी कि साइक्लिक मतलब सबसे पहले यहाँ पर हमें सर्कल खींचना पड़ेगा, वृत्त खींचना पड़ेगा, सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा, वृत्त ड्रॉ करना पड़ेगा, सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा, वृत्त ड्रॉ करना पड़ेगा। आगे इसमें हमें चतुर्भुज ABCD बनाना है, क्वाड्रिलेटरल ABCD मेक करना। ये चतुर्भुज बनेगा वो ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। एक लाइन हमने ऐसा खींचा, आगे दूसरा लाइन हमने ऐसा खींचा, आगे तीसरा लाइन हमने ऐसा खींचा, और चौथा लाइन देखो ये ऐसा आएगा। देखो चौथा लाइन, फोर्थ लाइन ऐसा आएगा। देखो ये पहला लाइन, देखो 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 ये पहला लाइन, ये दूसरा लाइन, ये तीसरा लाइन, ये चौथा लाइन। अब इसको ना ABCD देना है, ABCD देना है, ABCD देना है। देखो यहाँ पर यहाँ पर देखो इसको हमने नाम A दिया, इसको B दिया, इसको C दिया, इसको D दिया, इस पॉइंट को A दिया, इस पॉइंट को B दिया। देखो ये जो पॉइंट है ये वृत्त के ऊपर है, सर्कल के ऊपर ही है। इसको A दिया, इसको B दिया, इसको C दिया, इसको D दिया। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर चक्रीय चतुर्भुज यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चक्रीय चतुर्भुज यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं? किसको बोले? यदि कोई चतुर्भुज के चारों वर्टेक्स यानी कि चारों के चारों से यदि वृत्त के ऊपर है यानी सर्कल के सरकमफेरेंस पर है तो उसको चक्रीय चतुर्भुज यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। फिर से भाई, यदि कोई चतुर्भुज है और चतुर्भुज के चारों शीर्ष यानी चारों के चारों वर्टेक्स वृत्त के ऊपर है, मतलब सर्कल के परिधि के ऊपर है, परिधि के ऊपर है, तो इस चतुर्भुज को ही चक्रीय चतुर्भुज यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। यहाँ पर ABCD है, ABCD है। अब यहाँ पर आगे क्या कर रहे हो? यहाँ पर आगे अहेड फॉरवर्ड में देखो ये AB एंड BC ये A लाइन, ये AB लाइन एंड BC लाइन, ये AB लाइन एंड BC लाइन, ये दोनों लाइन को हमें आगे बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, आगे बढ़ाना है, इंक्रीज करना। तो देखो आगे ये AB को हमने आगे बढ़ाया, इंक्रीज किया। सिमिलरली ये BC को हमने आगे
आगे बढ़ाया, इंक्रीज किया। देन यहाँ पर जो हमें प्रतिच्छेद बिंदु मिलता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलता है, उसको नाम यहाँ पर ई दिया है, कैपिटल ई दिया है। आगे दूसरा सिमिलर टास्क देखो ऐसा है कि देखो भुजा एडी, यानी ये एडी हो गया, आगे बीसी मतलब ये बीसी लाइन, ये बीसी लाइन, ये एडी लाइन, ये बीसी लाइन, तो ये दोनों को भी हमें इंक्रीज करना है, आगे बढ़ाना। देखो इसको हमने आगे बढ़ाया और इसको भी हमने आगे बढ़ाया। देन जो मीटिंग पॉइंट है, मीटिंग पॉइंट इसको नाम यहाँ पर एफ दिया, ये गिवन एफ। अब आगे बोला है कि एंगल एडीसी मतलब ये एंगल यहाँ पर 75 का बन रहा है, 75 का बन रहा है, ऐसा पीछे एंगल एडीसी मतलब CDA, ये एंगल इतना एंगल 75 का है, 75 का है, ऐसा दिया है। आगे दूसरा एंगल BEC चाहे कहो CEB, ये एंगल बाहर वाला एंगल यहाँ पर हियर 52 का बन रहा है, 52 का बन रहा है, ऐसा फिर से एक बार एंगल BEC चाहे को CEB, ये बी एंगल 52 का बन रहा है, 52 का बन रहा है, ऐसा दिया। तो आगे पूछा है कि आस्क किया है, देखो एंगल BAD चाहे को DAB, ये एक एंगल हो गया। आगे दूसरा एंगल AFB चाहे को BFA, AFB कहो चाहे BFA, ये एंगल, ये कोण बाहर वाला ये एंगल, तो दोनों कोण का हमें डिफरेंस निकालना है, अंतर निकालना है। मतलब बड़े एंगल में से हमें छोटे एंगल को माइनस करना है, बिग एंगल में से स्मॉल एंगल को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। देखो यहाँ पर सीधी सी बात है कि दोनों एंगल को हमें निकालना पड़ेगा, आउट करना पड़ेगा। देखो सबसे यहाँ पर हियर देखो ये जो चतुर्भुज है ABCD, चतुर्भुज ABCD है, तो ये साइक्लिक है, यानी चक्रीय है, साइक्लिक है, चक्र। तो इसमें क्या होता है, आमने सामने कोणों का योग 180 होता है, 180 होता है। आमने सामने वाले कोणों का योग 180 होता है, 180 होता है। मतलब इस एंगल का योग एंड इस एंगल का योग 180। सिमिलरली ये एंगल और देखो यहाँ पर ये एंगल का योग 180 होगा। मतलब एंगल ABC एंड एंगल ADC बराबर 180 होगा। सिमिलरली ये BAD एंड एंगल ये वाला मतलब BCD, ये दोनों का भी 180 होगा। देखो यहाँ पर ये 75 है, ये 75 है। सीधी सी बात है कि सामने वाला यहाँ पर हियर 105 का होगा, 105 का होगा, 15 होगा। ये ABC एंगल 105 का, फिर देखो यहाँ पर ये 75 है, मतलब ये दोनों का योग 180 होगा। अब हमें ये एंगल निकालना है, तो देखो कैसे निकले। देखो यहाँ पर देखो ये एक पूरा ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल AED, त्रिभुज AED, त्रिभुज AED, ये एक बड़ा त्रिभुज बन रहा है, जिसमें इनवेज देखो यहाँ पर ये एक एंगल 52 का है, दूसरा ये एक एंगल 75 का है, ये तीसरा एंगल भी हमें मिला जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि तीनों कोणों का योग 180 होता है। यहाँ पर
ये दोनों एंगल को माइनस करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। देखो यहाँ पर पहले दोनों को हम जोड़ते हैं। देखो यहाँ पर ये 75 एंड 52 बराबर 5 और 2 7, 7 5 12, 127 होगा। 127 मतलब 127 को 180 में से घटाना है। यहाँ पर यहाँ पर 10 में से 7 गया 3, आगे 7 में से 2 गया 5 और 1 में से 1 गया 0, मतलब हमें यहाँ पर 53 मिलेगा, 53 मिलेगा। मतलब ये ए एंगल 53 का है, 53 का है, 53 का है, 53 का है। तो ये एक एंगल हमें पता चल गया। अब हमें एंगल ये निकालना है, एंगल DFC, ये एंगल निकालना है, CFD निकालना, ये एंगल निकालना है। देखो आप बोलना चाहो तो कई तरीके से बोल सकते हो। मतलब देखो जो लाइन के ऊपर कोई भी बिंदु, देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो इस एंगल को हम बोलना चाहे, ये F एंगल को हम बोलना चाहे, देखो हम ऐसे भी बोल सकते हैं, एंगल AFC ऐसे भी बोल सकते हैं, एंगल DFC ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर एंगल DFD ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर एंगल BFA ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर एंगल CFD ऐसे बोल सकते हैं, या फिर एंगल CFA ऐसे भी बोल सकते हैं। लाइन के ऊपर हम कोई भी बिंदु को ले सकते हैं। लाइन के ऊपर जो बिंदु होते हैं उसमें से हम किसी को भी ले सकते हैं, कोई भी पॉइंट को हम ले सकते हैं, कोई भी बिंदु को ले सकते हैं। लाइन के ऊपर जितने भी बिंदु हो उन सभी को हम बोलने में ले सकते हैं। पर ये एंगल तो यही डिनोट करेगा, यही दर्शाएगा, मतलब ये एंगल हमें निकलते। यहाँ पर अब लगेगा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल ABF, त्रिभुज AFB, ट्रायंगल BFA। तो इसमें एक एंगल 53 का है, दूसरा 105 का है और थर्ड हमें निकालना है। यहाँ पर ये दोनों का योग करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। देन यहाँ पर ये 105 और 53, 5 3 8 10 5 15, 158 होगा। यानी 180 में से हमें 158 को माइनस करना है। देन यहाँ पर यहाँ 10 में से 8 गया 2, 7 में से 5 गया 2 और 1 में से 1 गया 0, मतलब यहाँ पर हमें 22 मिलेगा, 22 मिलेगा। यानी ये एंगल 22 का है, 22 का है। अब हमें दोनों एंगल का डिफरेंस निकालना, बड़ा एंगल में से छोटा एंगल को घटाना है। लेकिन यहाँ पर 53 में से हम ये 22 को घटाना है, ये 53 में से ये 22 को हमें घटाना है। 3 में से 2 गया 1, 5 में से 2 गया 3, यानी कि हमें 31 मिलेगा, 31 मिलेगा। मतलब ये एंगल और ये एंगल के बीच का डिफरेंस यानी कि अंतर, डिफरेंस यानी कि अंतर 31 का है, 31 का है, 31 का है, 31 का है, 31 का है। इसलिए विकल्प ए हमारा सही विकल्प है। अगला देखिए, ओ केंद्र वाले, ओ सेंटर वाले वृत्त की जीवा यानी कोण ए बी वृत्त को ए पर स्पर्श रेखा के साथ यानी टेंजेंट के साथ कोण यानी एंगल थीटा को अंतरित करती यानी मैड करती है। तो एंगल ए बी ओ क्या होगा, थीटा 90 माइनस थीटा 2 टाइम्स 180 माइनस थीटा एंड 2 थीटा। देखो सबसे यहाँ पर हमें एक ओ केंद्र वाला वृत्त लेना है, सर्कल लेना है, ओ केंद्र वाला वृत्त लेना है, सर्कल लेना है। अब इसमें हमें जीवा यानी कोण ए बी खींचना है, तो ये हो गया हमारा जीवा ए बी, ये हो गया हमारा
कॉड ए बी, जीवा ए बी। मतलब यदि सर्कल के ऊपर के हम दो पॉइंट लेते हैं और उनको हम जोड़ते हैं तो जो लाइन बनता है उसको ही जीवा यानी कि कॉड बोलते हैं। यानी ए बी यहाँ पर जीवा हो गया, कॉड हो गया। अब यहाँ पर ए पर हमें स्पर्श रेखा खींचनी है। देखो ये ए बिंदु पर हमें स्पर्श रेखा खींचनी है, टेंजेंट खींचना है, स्पर्शक खींचना है, टेंजेंट खींचना है। मतलब ऐसा लाइन जो ए बिंदु को सिर्फ टच करे, छुए। ये ए बिंदु को छुए, टच करे, मतलब काटे नहीं। देखो ऐसे बीच में से पास नहीं होना चाहिए। देखो सिर्फ यहाँ पर ए को टच करना चाहिए, छूना चाहिए। ये लाइन क्या हो गया, यहाँ पर स्पर्शक हो गया, एक टेंजेंट हो गया। अब यहाँ पर आगे दिया है कि ये दोनों के बीच एंगल थीटा बनता है, थीटा एंगल बन। देखो फिर से बन, देखो ये जीवा और ये देखो ये स्पर्शक के बीच, स्पर्शक के बीच, देखो स्पर्शक के बीच, स्पर्शक के बीच थीटा एंगल बनता है। फिर से देखो यहाँ पर ये जीवा है और ये स्पर्शक है, तो यहाँ पर दिया है कि ये जीवा और स्पर्शक के बीच थीटा एंगल बनता है, थीटा कोण बनता है। अब आगे दूसरा दिया है कि दूसरा पूछा है कि एंगल ए बी ओ क्या होगा, ए बी ओ, ए बी ओ। मतलब यहाँ पर ओ एंड बी को जोड़ना पड़ेगा, ओ एंड बी को ज्वाइंट करना पड़ेगा। देन यहाँ पर पूछा है कि ये एंगल ए बी ओ, मतलब एंगल ओ बी ए, यानी ये एंगल कितने का होगा वो निकालने को बोला है। तो यहाँ पर देखो सबले यहाँ पर हम ये ए एंड ओ को भी जोड़ देते हैं, ओ एंड ए को भी हमने ज्वाइंट कर दिया। देन यहाँ पर ये दोनों ही त्रिज्याएं हो गई, रेडियस हो गई। ये एओ भी त्रिज्या है एंड ओबी भी त्रिज्या है। मतलब सर्कल के ऊपर हम कोई बिंदु लेते हैं और उस बिंदु को हम केंद्र के साथ जोड़ते हैं तो जो लाइन बनता है उसको ही रेडियस यानी कि त्रिज्या बोलते हैं। और त्रिज्या समान ही होता है, इक्वल ही होता है, रेडियस इक्वल होता है। तो अब यहाँ पर हमें ये एंगल निकालना है, कैसे निकलेगा। देखो यहाँ पर देखो ये क्या है, त्रिज्या है। तो त्रिज्या जो होती है वो स्पर्शक के साथ हमेशा 90 का एंगल बनाती है। मतलब ये लाइन और ये लाइन के बीच देखो 90 का एंगल बनेगा। फिर से बात, ये यहाँ पर एओ त्रिज्या है और यहाँ पर स्पर्शक है, ये दोनों के बीच 90 का एंगल बनता है, 90 का एंगल बनता है। रेडियस त्रिज्या और स्पर्शक के बीच टेंजेंट के बीच 90 का एंगल बनता है, 90 का एंगल बनता है। देन यहाँ पर ये एंगल थीटा है तो ये इतना एंगल निकल जाएगा, मतलब एंगल ओ ए बी निकल जाएगा। ये एंगल बी ए ओ ये इतना एंगल आउट हो जाएगा, ये इतना एंगल आउट हो जाएगा। तो उसके लिए सीधी सी बात है 90 में से ये थीटा को माइनस करना पड़ेगा, ये 90 में से थीटा को घटाना पड़ेगा। तो ये एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। ये 90 में से हमने इसको थीटा को घटाया, मतलब पूरे एंगल में से इतने को घटाया तो इतना एंगल 90 माइनस थीटा मिल जाएगा, 90 माइनस थीटा मिल जाएगा। अब यहाँ पर ये ट्रायंगल बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। देखो यहाँ पर ट्रायंगल ए ओ बी, ए ओ बी, इसमें दो साइड बराबर है तो सीधी सी बात है इस सामने वाला दो एंगल भी इक्वल होगा, ऑपोजिट टू एंगल भी इक्वल होगा। मतलब देखो ये एओ के सामने वाला एंगल यानी ऑपोजिट एंगल ये है, मतलब एंगल ओ बी ए है। और आगे देखो ये ओ बी के सामने यानी ऑपोजिट ये एंगल है, मतलब एंगल ओ ए बी है, एंगल ओ ए बी है। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, बराबर होगा।
अब ये 90 माइनस थीटा है तो सीधी सी बात है ये भी 90 माइनस थीटा ही होगा, ये ऑल्सो 90 माइनस थीटा ही होगा। मतलब देखो यहाँ पर ए बी ओ चाहे कहे ओ बी ए 90 माइनस थीटा होगा, यानी विकल्प भी हमारा सही विकल्प है। अब यदि यहाँ पर पूछा होता ये एंगल निकालने को, देखो यदि यहाँ पर हमें पूछा होता कि ये एंगल AOB यानी BOA ये एंगल कितना होता तो ये कैसे निकलता। देखो यहाँ पर हमें अल्सो पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, 180 होता है। यहाँ पर सीधी सी बात है कि दोनों एंगल को 180 में से घटाना पड़ेगा, ये दोनों कोणों को 180 में से माइनस करना पड़ेगा। देन यहाँ पर देखो ये 90 90 180 हो गया, आगे माइनस थीटा माइनस 2 थीटा हो गया, मतलब इसको घटाना है। देखो 90 90 180 माइनस थीटा माइनस 2 थीटा होगा, मतलब माइनस 1 बार थीटा माइनस 1 बार थीटा माइनस 2 बार थीटा, यानी ये दोनों का योग 180 माइनस 2 थीटा होता है। तो इस योग को 180 में से माइनस करना है, यहाँ पर आगे बराबर इक्वल ये 180 माइनस 180 माइनस प्लस 2 थीटा होगा, ये 180 माइनस 180 आगे माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस का गुणा यहाँ पर बीच में गुणा होता है, माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा और ये 2 थीटा का 2 थीटा। यहाँ पर ये 180 में से 180 गया तो हमारे पास शून्य बचेगा। देखो ये 180 में से ये 180 घटेगा तो हमारे पास शून्य बचेगा, मतलब हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, मतलब ये 0 प्लस 2 थीटा यानी 2 थीटा प्लस 0 ये 2 थीटा ही होगा, 2 बार थीटा ही होता है। तो इस केस में ये एंगल यानी एंगल AOB यानी BOA 2 थीटा होता है, 2 थीटा होता है। इस केस में ऑप्शन डी सही ऑप्शन होता है, विकल्प डी सही विकल्प होता है। नेक्स्ट देखिए, टू सर्कल एक दूसरे पर ईच अदर को अंदर की ओर यानी इंटरनली स्पर्श करते हैं, टच करते हैं। छोटे वृत्त की त्रिज्या यानी स्मॉल सर्कल का रेडियस 6 सेंटीमीटर और दोनों केंद्रों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर इज 3 सेंटीमीटर। देन बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? बिग सर्कल का रेडियस कितना होगा? 7.5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। देखो सबसे यहाँ पर हमें 2 सर्कल खींचना। देखो ये हो गया हमारा पहला सर्कल, पहला वृत्त। आगे ये हो गया हमारा दूसरा वृत्त, सेकंड सर्कल। ये हो गया हमारा पहला सर्कल, ये हो गया हमारा दूसरा सर्कल। अब यहाँ पर साफ साफ दिया है, देखो ये दोनों सर्कल अंदर की ओर यानी इनसाइड में यानी इंटरनली स्पर्श करते हैं, टच करते हैं। अंदर में छू रहे, टच करे, मतलब ये दोनों सर्कल यहाँ पर छू रहे, टच करे, यानी ये टचिंग पॉइंट हो गया। अब आगे यहाँ पर मान लो, देखो इस छोटे सर्कल का केंद्र यानी सर्कल यहाँ पर O डैश है,
ये छोटे सर्कल का केंद्र यानी सेंटर हमने मान लिया कि यहाँ पर ओ डैश है। अब इस बड़े सर्कल का केंद्र यानी सेंटर हमने अल्सो मान लिया कि यहाँ पर है और इसका नेम ओ है। ये बड़े सर्कल का केंद्र यानी सेंटर हमने ओ माना और माना कि यहाँ पर है हियर है। अब यहाँ पर दिया है ये दोनों केंद्रों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। ये दोनों केंद्रों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है। अब आगे दिया है कि छोटे वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। यानी देखो छोटा वृत्त ये है और इसका रेडियस देखो इसका रेडियस ये होगा। देखो थोड़ा ये टेढ़ा होगा। देखो यहाँ पर ये जो लाइन आएगा वो सीधा इसके साथ मिलेगा। ये थोड़ा नीचे में आएगा, ये यहाँ पर लाइन सीधा आएगा। ये थोड़ा आपको करेक्ट कर लेना। बट टचिंग पॉइंट होगा वो देखो यहाँ पर टचिंग पॉइंट आएगा। ये दोनों सर्कल का टचिंग पॉइंट यानी छूने का बिंदु यहाँ पर आएगा और यहाँ से हम सीधा लाइन खींचेंगे। तो ये देखो यहाँ पर नाम हमने सपोज P दिया, ओडेस P यानी P ओडेस क्या होगा? तो ये ओडेस P यानी P ओडेस ये छोटे सर्कल का त्रिज्या यानी रेडियस है। फिर से यहाँ पर ओडेस P यानी P ओडेस ये छोटे सर्कल का यानी स्मॉल सर्कल का रेडियस होगा, त्रिज्या होगा। मतलब सर्कल के ऊपर कोई बिंदु हम लेते हैं और इसको हम केंद्र के साथ मिलाते हैं, जो लाइन बनता है उसको ही रेडियस बोलते हैं। मतलब यहाँ पर ओडेस P रेडियस है छोटे वृत्त का, जो यहाँ पर छेद दिया है। अब हमें निकालने को बोला है यहाँ पर ये बड़े सर्कल का त्रिज्या। तो यहाँ पर बड़े सर्कल का बिग सर्कल का त्रिज्या यानी रेडियस देखो ये OP होगा PO होगा, OP होगा PO होगा। मतलब सर्कल के ऊपर का कोई बिंदु हम लेते हैं और उस बिंदु को हम केंद्र के साथ, यहाँ पर बड़े वृत्त का केंद्र O है तो केंद्र के साथ हम जोड़ते हैं, तो जो पूरा लाइन बनेगा उसको त्रिज्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। यहाँ पर OP यानी PO ये बड़े वृत्त का त्रिज्या यानी कि रेडियस होगा। यानी यहाँ पर OP कितना होगा, PO कितना, मतलब O से लेकर P तक की दूरी, P से लेकर O तक की दूरी डिस्टेंस, ये 6 + 3 यानी 3 + 9 होगा, 9 होगा। मतलब ये बड़े वृत्त का त्रिज्या यानी कि रेडियस 9 होगा, 9 होगा, 9 होगा, 9 होगा, 9 होगा, 9 यानी विकल्प भी हमारा सही विकल्प है। मतलब 9 सेंटीमीटर होगा, 9 सेंटीमीटर होगा। अगला प्रश्न देखिए, एक चक्रीय चतुर्भुज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD में इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल BCD 120 और AB वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है। AB सर्कल के सेंटर से पास होती है, तो एंगल ADB क्या होगा? 30, 90, 50 एंड 60। देखो सबले यहाँ पर हमें चक्रीय मतलब एक सर्कल बनाना पड़ेगा, एक वृत्त बनाना पड़ेगा। अब इसमें हमें चतुर्भुज लेना है ABCD। तो देखो पहला लाइन, देखो पहली बात देखो यहाँ पर थोड़ा आगे भी पढ़ना पड़ेगा। देखो यहाँ पर हमें AB को सेंटर में से पास कराना है,
ये ए बी को हमें सेंटर में से गुजरना, इसलिए यहाँ पर सब लोगों इस वृत्त का हमें सेंटर लेना पड़ेगा, केंद्र लेना पड़ेगा। इस सर्कल का हमें केंद्र लेना पड़ेगा, वृत्त लेना, केंद्र सेंटर लेना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा केंद्र यानी सेंटर, केंद्र यानी सेंटर। अब इसका नाम यहाँ पर नहीं देते, इसका नाम हमने देखो नाम रहने देते। देखो ये सेंटर हो गया केंद्र। अब इसमें से ये एक लाइन ए बी गुजर रहा है, ये ए बी यहाँ पर गुजर रहा है। इस सेंटर में से ये ए बी लाइन पास हो रहा है, गुजर रहा है। मतलब जो हमें चतुर्भुज लेना है यानी क्वाड्रिलेटरल लेना है, उसमें से एक भुजा यानी एक साइड केंद्र में से पास होनी चाहिए, ऐसा दिया है, ऐसा लेना है। मतलब ये ए बी यहाँ पर क्या होगा, ये ए बी यहाँ पर यानी चतुर्भुज की एक साइड यहाँ पर ये सर्कल का व्यास होगा यानी डायामीटर होगा, व्यास होगा, डायमीटर होगा, मतलब सबसे बड़ी जीवा होगा, बिगेस्ट कोण होगा। मतलब ऐसी जीवा जो केंद्र में से गुजरे, सेंटर में से पास, उसको व्यास यानी कि डायमीटर बोलते हैं। व्यास यानी कि डायमीटर बोलते हैं। यहाँ पर ए बी व्यास हो गया, डायमीटर यानी सबसे बड़ी जीवा हो गया। अब यहाँ पर दूसरा लाइन हम ऐसे ऊपर में खींचते हैं, आगे इसको हमने यहाँ पर ज्वाइन किया और इसको यहाँ पर हमने ऐसे जोड़ किया, तो ये हमारा चतुर्भुज बन गया, क्वाड्रिलेटरल बन गया। यहाँ पर ए नाम है, यहाँ पर बी नाम है, तो यहाँ पर सी देना पड़ेगा, यहाँ पर डी देना पड़ेगा। मतलब ए बी सी डी हमारा चतुर्भुज बन गया, क्वाड्रिलेटरल बन गया। और ये चारों के चारों से सर्कल के ऊपर है, वृत्त के ऊपर है, तो ये क्या हो गया, ये चक्रीय चतुर्भुज हो गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, साइक्लिक सर्कुलर क्वाड्रिलेटरल हो गया। और इसमें एक कंडीशन और थी कि ए बी को हमें व्यास रखना है, डायमीटर रखना है। अब आगे यहाँ पर दिया है कि एंगल बी सी डी, चाहे को डी सी बी, ये एंगल 120 का है, 120 का है। एंगल डीसीबी यानी बीसीडी 120 का है, 120 का है। तो हमें आगे पूछा है कि एंगल एडीबी मतलब डीबी डीएनबी को ज्वाइंट करना है, डीएनबी को जोड़ना है। तो एंगल एडीबी चाहे को बीडीए, ये एंगल हमें निकालना है, ये कोण निकालना है। एंगल एडीबी यानी एंगल बीडीए, ये एंगल हमें निकालना है। कैसे निकलेगा, देखो कैसे निकलेगा, हाउ टू आवर डेस, तो देखो सी लो, देखो यहाँ पर हियर, यहाँ पर देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट याद करके रखना है आपको, कॉन्सेप्ट याद करके रखना। देखो ये जीवा होता है यानी जीवा नहीं, ये व्यास यानी कि डायामीटर, व्यास यानी कि डायामीटर, व्यास यानी डायामीटर, व्यास यानी डायामीटर जो होता है वो सर्कल के ऊपर हमेशा ऑलवेज 90 का ही एंगल बनाता है, 90 का ही एंगल बनाता है। फिर से जो सर्कल का व्यास होता है, ये डायमीटर होता है, वो सर्कल के सरकमफेरेंस पर यानी परिधि के ऊपर, वृत्त की परिधि के ऊपर हमेशा 90 का ही एंगल बनाता है, 90 का ही एंगल बनाता है। मतलब देखो ये एंगल एडीबी यानी बीडीए 90 का होगा, 90 का। देखो यहाँ पर ये ए बी हमारा व्यास था, डायमीटर था, और देखो ये एंगल बना है, देखो ये लाइन यानी कि ये व्यास, देखो ये एंगल बना रहा है, ये एंगल बना रहा है, ये सर्कल के ऊपर ये एंगल बना रहा है। ये व्यास देखो ये एक लाइन हो गया,
ये दूसरा लाइन हो गया। तो सर्कल के ऊपर यहाँ पर ये दोनों लाइन के बीच ये सर्कल के ऊपर एंगल बन रहा है। ये दोनों लाइन के बीच का एंगल 90 का होता है। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, आंसर 90 होगा, 90 होगा, यानी विकल्प बी हमारा सही विकल्प है। देखो अब यहाँ पर ये 120 भी दिया था, तो 120 यहाँ पर ऐसे दिया था, झूठ मूठ का दिया था, ये डराने के लिए ऐसा ही दिया था। इसमें डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लग रहा है, यानी इन शॉर्ट 90 आपका सही आंसर है। थैंक यू।